नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे द्वितीय सर्गः। कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति आमन्त्र्य स मुनीन् सर्वान् वन्यमेवान्वगाहत्। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। नाना मृग गणाकीर्णम वृक्ष शार्दुल सेवितम ध्वस्त वृक्ष लता गुल्मम दुर्दर्श सलिलाशयम निष्कूजमान शकुनिम झिल्लिकागणनादितं लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददर्श है। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे, झींगुरों की झंकार गूंज रही थी। सीतया सह काकोत्सस्तस्मिन् घोर मृगायुते ददर्श गिरि श्रृंगारभुभम् पुरुषादम महास्वनम। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। गभीराक्षं महावक्त्रं विकटं विकटोदरं बीभत्सं विषमं दीर्घं विकृतं घोरदर्शनम्। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। वसानं चर्म वैयाघ्रं वसार्द्रं रुधिरोक्षितं त्रासनं सर्वभूतानां व्याधितास्यं इवांतकम। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह खोले खड़ा था। त्रीन सिंहा चतुरो व्याघ्रान द्वौ वृक्को प्रेषितान दश सविषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत् अवसज्जायसे शूले विनदन्तं महास्वनम्। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ और 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांठ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धः प्रजहाकाल इवान्तकः स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्मेदिनीम्। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्रणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। अंकेनादाय वैदेहीम् अक्रम्य तदा ब्रवीत् युवां जटाचीरधरो सभार्यो क्षीणजीवितो प्रविष्टो दंडकारण्यम शरचापासी पाणिनो। वह विदे नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला,
तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। कथम तापस योर्वाम च वास प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवाम मुनिदूषकौ। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? अहम वन्मिदं दुर्गम विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं वृषि मांसानि भक्षयन्। मैं विराध नाम का राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का ग्रहण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं विधे। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा सीता प्रवेपितोद्वेगात् प्रवाते कदली यथा। दुरात्मा विराट की ये दुष्टता और घमंड से भरी बात सुनकर जनकनंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण कांपने लगी। ताम दृष्ट्वा राघव सीताम विराधांक गताम शुभाम अब्रवील लक्ष्मणं वाक्यम मुखेन परिशुष्यता। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चुंगल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवां मम भार्यां शुभाचारां विराधांके प्रवेशितां। सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के जंगल में विवशतापूर्वक जा फंसी है। अत्यंत सुख समृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीं यदभिप्रेतम् अस्मासु प्रियं वर्वितं च यत् कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमध्येव लक्ष्मण यान तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था। लक्ष्मण वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी। ययाहं सर्वभूतानां प्रिय प्रस्थापितो वनम् अध्येदानीं सकामासा या माता मध्यमा मम। जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मंझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। परस्पर्शात् तु वैदेय्या न दुःखतरम् अस्ति मे पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। इति ब्रुवती काकुत्स्थे
बाष्पशोक परिप्लुतः अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक करते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थं परितप्यसे। ककुत्स कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं। शरेणिहस्तस्याद्य मया क्रुद्धेन राक्षसः विराधस्य गतोऽसो हि मही पास्यति शोणितम्। मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज ये पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य कामे मम क्रोधो भरते यो बभूवः तम विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रम इवाचले। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मम भुज बल वेग वेगितः पततु शरोऽस्य महान् महोरसि व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विघूर्णितः। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात वह विराट का चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्वितीय सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।